सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और मेरे भाई 11 अगस्त तक का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इन पेपरों के आधार पर मैंने कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं और वो सारे के सारे क्वेश्चन आज के इस वीडियो में आप सभी को करवाने वाला हूं। तो जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम है, मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और एक बार कमेंट में अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट मुझे बता दो, ताकि मुझे पता चले कि किस डेट के और किस शिफ्ट के ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में लाइव हैं। तो मेरे भाई फटाफट से एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो। और मैं अभी भी एक टीचर होने के नाते आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं भाई कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आधा अधूरा वीडियो मत देखना। तो आइए शुरू करते हैं इस बेहतरीन सी क्लास को। तो देखो मेरे भाई, पहला सवाल तुम्हारे सामने है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यह श्रृंखला का सवाल है। कम से कम 5 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में श्रृंखला के आएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन। ठीक है भाई, तो ध्यान से देखिए अब कैसे सवालों करें। देखो, एच आएगा 8 नंबर पर, एम आएगा 13 नंबर पर, आर आएगा 18 नंबर पर, तो डब्लू आएगा 23 नंबर पर। देखो, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 18 में 5 जोड़ेंगे 23। अब 23 में अगर 5 जोड़ दूं तो आंसर आएगा 28। लेकिन सर अंग्रेजी में तो 28 अक्षर होते ही नहीं है, 26 होते हैं। तो मेरे भाई इसमें से 26 घटा दो तो 2 बचेगा। 2 नंबर पर बी आता है, तो शुरू का अक्षर तो बी आएगा। अब अगले वाले अक्षर पे चल लो मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पे अगला अक्षर एन है जो कि 14 नंबर का, आर है जो कि 18 नंबर का, वी है जो कि 22 नंबर का, जेड है जो कि 26 नंबर का। अब वही हाल है मेरे भाई, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22, 22 में 4 जोड़ेंगे 26, 26 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा मेरे भाई कितने, 4 नंबर का ही आएगा। 4 नंबर पर डी आता है, तो बी के बाद में डी इसी ऑप्शन में है। तो ए आंसर देने वालों के मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। जिस भी बच्चे को इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना भाई कि क्लास खत्म हो गई सर अब हमें इसका पीडीएफ दे दो। तो क्लास का पीडीएफ जिस भी बच्चे को चाहिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित है जैसे निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। बताओ मेरे भाई कि इनमें से, ठीक है, जो रिलेशन इनके बीच में है वैसा ही रिलेशन इनके बीच में है। तो बताइए सेम टू सेम रिलेशन इनमें से किसके बीच में होगा। तो फटाफट बताओ भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। देखो, पहला यहाँ पर है 28, 56 और 45। जैसे यहाँ पर है 28 हो गया, 56 हो गया और 45 हो गया। अब तुम देख लो, 28 दूना 56, यानी 28 को 2 से गुणा करेंगे 56 आएगा। और 56 में से अगर मैं कितना घटा दूं मेरे भाई, 11 घटा दूं, 56 में से 11 घटाऊंगा तो 45 आएगा। सेम यहाँ पे देख लो मेरे भाई, 41 दूना 82 होता है और 82 में से 11 घटाएंगे तो 71 होता है। यानी कि गुणा 2 करो और 11 घटा दो भाई, गुणा 2 करो और 11 घटा दो। तो ऐसा मेरे भाई कहाँ पर है, देखो इसको देखो ऑप्शन नंबर डी को, 89 गुणा 2 करेंगे तो 178 आएगा, 178 में से 11 घटाएंगे 167 आएगा। तो डी आंसर देने वालों का करेक्ट है, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आओ भाई देखो, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, आने वाले दिनों में जिनका भी एग्ज़ाम है, उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया मात्र 100 रुपये में। 100 रुपये में आपको चारों के चारों सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के
इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई गारंटी रहेगी कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है। जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके मात्र 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। भाई अभी भी बता रहा हूँ, आपके पास में टाइम है और कम टाइम में ज़्यादा तैयारी अगर आपको करनी है तो ये पीडीएफ आप लोगों के लिए रामबाण है, बेहतरीन तरीके का पीडीएफ है। अगर एक बार तुम इस पीडीएफ को पढ़ लेते हो तो आपको लगेगा कि यार वाकई में शानदार पीडीएफ है और हमारी तो कम टाइम में ज़्यादा तैयारी हो गई। तो मात्र 100 रुपये का पीडीएफ, भाई कोई महंगा पीडीएफ नहीं है। जिसे भी चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। आइए मेरे भाई तीसरे नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। बताओ भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा, कितने बच्चे हैं जो सवाल का आंसर करेंगे। EL14 का संबंध एक निश्चित तरीके से BH16 से है। उसी प्रकार PW22 का संबंध MS24 से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए NU27 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है। तुम ऐसे करो, गणित के अक्षर को छोड़ो, जो इंग्लिश के अक्षर है उन्हीं को देख लो। जैसे कि यहाँ पर EL है, E आएगा 5 पर, L आएगा 12 पर, E और L हो गया। यहाँ पर BH को देख लो, B आएगा 2 पर, H आएगा 8 पर। तो चेक कर लो भाई, 5 में से 3 कम करेंगे 2, 12 में से 4 कम करेंगे 8 आएगा। अब सेम काम मेरे भाई ऐसे कर लो, इस PW वाले में देख लो, ठीक है। इस PW वाले में देख लो, सेम ही है भाई। P आएगा 16 पर, W आएगा 23 पर। इसको लिखा है MS, M आएगा 13 पर, S आएगा 19 पर। देख लो, 16 में से 3 कम करेंगे 13, 19 में से 23 में से 4 कम करेंगे 19। तो पहले 3 घटाओ फिर 4 घटाओ। अब इसमें देख लो NU, N और U है। N आएगा 14 पर, U आएगा 21 पर। तो करना क्या है, पहले 3 घटा दो फिर 4, इसमें से 3 घटाओ, इसमें से 4 घटाओ। 14 में से 3 घटाएंगे 11, 11 नंबर पर K। 21 में से 4 घटाएंगे 17, 17 नंबर पर Q। तो जिन्होंने आंसर दे दिया KQD उनके हो गए भाई मजे, बाकी सभी का सवाल गलत है, ठीक है। तो D ऑप्शन देने वालों के मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो प्लीज़ भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं भाई वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आएंगे। तो बताइए भाई, इस सवाल में आपको बताना है कि C का E से क्या संबंध है। तो चेक करो मेरे भाई, C कहाँ पर है और E कहाँ पर है। तो ध्यान से देखो भाई, ये C है और ये E है, दोनों के बीच का रिलेशन आपको निकालना है। तो बताइए भाई इस सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो ध्यान से देखो भाई, यहाँ पर सबसे पहले माइनस का चिन्ह है। माइनस का मतलब है कि ये इसका भाई लगता है। कोई बात नहीं सर, इसका भाई बना दो C को। तो जो C है वो भाई लगेगा मेरे भाई किसका, सर ये हमारे Q का भाई लगेगा। आगे गुणा है, गुणा का मतलब तो सर पत्नी लगती है, तो इसकी पत्नी लगेगी Q। तो जो Q है वो पत्नी लगेगी मेरे भाई किसकी, सर Y की पत्नी लगेगी। आगे मेरे भाई प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब पापा है, तो इसका पापा लगेगा Y। तो जो Y है वो पिताजी लगेगा मेरे भाई किसका, R का पिताजी लगेगा। आगे माइनस है, माइनस का मतलब फिर से भाई लगेगा, तो जो R है वो भाई लगेगा किसका, E का। तो यहाँ तक तो मेरे भाई समझ में आपके आ गया होगा, ठीक है। माइनस का मतलब सर भाई था तो मैंने इसको भाई बनाया। आगे गुणा था, गुणा का मतलब पत्नी था तो मैंने इसको पत्नी भी बना दिया। आगे प्रतिशत था, प्रतिशत का मतलब पिताजी था तो मैंने पिताजी बना दिया। आगे फिर माइनस था, माइनस का मतलब भाई था तो मैंने भाई बना दिया। तो मान लो कि ये मैं हूँ, ये मेरा भाई है, मेरे भाई के पापा सर मेरे भी पापा, मेरे पापा की पत्नी सर मेरी मम्मी, और ये मेरी मम्मी का भाई। तो मम्मी का भाई ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत है। आइए भाई 5वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। कुछ घंटियां बर्तन हैं और सभी बर्तन आपके मशीन हैं। तो भाई बताइए इसका पहले तो वेन डायग्राम बनाओ और उसके बाद में बताओ आंसर क्या होगा। कम से कम 2 क्वेश्चन तुम्हारी एग्जाम में इस तरीके के पक्के हैं। तो भाई देखो, कुछ घंटी हैं मेरे भाई, कुछ घंटी हैं जो कि आपके बर्तन हैं, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा सही से बना देते, ठीक है। कुछ घंटी हैं मेरे भाई जो कि आपके बर्तन हैं और सभी बर्तन आपके मशीन हैं। जितने भी बर्तन हैं वो मशीन हैं। अब देखो, कुछ घंटी मशीन है क्या, बिल्कुल भाई, ये घंटी का गोला है,
ये मशीन का घोड़ा है, तो ये है ना मेरे भाई रिलेशन। बिल्कुल सर, पहली लाइन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। सभी मशीन बर्तन है क्या? नहीं यार, सभी बर्तन मशीन है। यहाँ पे बोला है कि सारे के सारे जो बर्तन है वो मशीन है, जबकि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सभी मशीन बर्तन है। तो ये तो उल्टा हो गया ना मेरे भाई, ये तो उल्टा हो गया, तो गलत हो गया सर। केवल एक तुम्हारा क्या करेगा, अनुसरण करेगा। आइए छठे नंबर के सवाल पर बढ़ते हैं, देखते हैं आंसर क्या होगा। जैड अपनी कक्षा में नीचे से 21वें स्थान पर, ऊपर से 63वें स्थान पर है। उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? तो देख लो मेरे भाई, हम लोग कितने कम टाइम में कितने ज़्यादा क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। वरना बहुत सारे चैनलों पे तो ये होता है कि एक क्वेश्चन करवाते हैं फिर 5 मिनट बात करते हैं। वो काम हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मेरे भाई ये लास्ट टाइम है, और लास्ट टाइम पर बातों से नहीं मेरे भाई, पढ़ाई से काम होगा। तो इसलिए हम आपको सिर्फ पढ़ाने पर फोकस करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको क्लासों की PDF मिलती रहती है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखिए, ऊपर से नीचे से 21वें, ऊपर से 63वें। तो मेरे भाई नीचे और ऊपर वाले को जोड़ दो और एक उसमें से घटा दो। तो नीचे वाले 21 है, ऊपर वाले 63 है, एक घटा दीजिए। 21 और 63 कितना होता है? आप बोलेंगे 84 में से एक घटाओगे तो 83 हो जाएगा, बात खत्म। तो सी आंसर देने वालों का सही हो गया, बाकी सभी का गलत है। आइए 7वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। फिर से तुम्हारे सामने श्रृंखला का सवाल है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, श्रृंखला के कम से कम मेरे भाई कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ठीक है। देखो लास्ट में तो 0 लिख लो, तुम लास्ट में 0 लिख लो। देखो कैसे, 0 फिर 7 फिर 14 फिर 21 फिर 28। तो भाई 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 7 में 14 जोड़ेंगे, सॉरी देखो 0 में 7 जोड़ेंगे 7, फिर 7 में 7 जोड़ेंगे 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 में 7 जोड़ेंगे 28। तो लास्ट में तो 0 आएगा। तो ये दोनों तो गलत है। अब शुरू का अक्षर इसमें भी n है और इसमें भी n है, तो शुरू के अक्षर को मत देखो, दूसरे वाले को देखो। तो भाई दूसरा देखो, इसमें दूसरा r है जो कि 18 पर, x है जो कि 24 पर, d है जो कि 4 पर, j है जो कि 10 पर। 18 में 6 जोड़ेंगे 24, 24 में 6 जोड़ेंगे 4, 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 नंबर पर P आता है, और P इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने B आंसर दे दिया उनके मज़े हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आओ मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 8वें नंबर का सवाल है मेरे भाई, फटाफट से बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तुमसे देखो क्या बोला, जो शहर D है ना, D वो शहर A के पश्चिम में है, शहर C शहर A के दक्षिण में है, शहर B शहर E के उत्तर में है, शहर E शहर D के पश्चिम में है, शहर C के संदर्भ में शहर B की स्थिति क्या है। तो बताइए भाई सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो एक एक चीज़ को ध्यान से देखो। देखो तुम्हें इतना तो पता है कि ये तुम्हारी उत्तर दिशा है, ये तुम्हारी दक्षिण दिशा, इधर को जाएंगे पूर्व दिशा, इधर को जाएंगे तो तुम्हारी पश्चिम दिशा। अब तुमसे बोला कि शहर D शहर A के पश्चिम है, तो मेरे भाई मान लो A तुम्हारा यहाँ पर है, तो A के पश्चिम दिशा में कौन सा बनेगा? शहर D बनेगा मेरे भाई। कौन सा बनेगा? शहर D बनेगा। फिर तुमसे बोला कि जो शहर C है शहर A के दक्षिण में है, तो A के दक्षिण में कौन सा शहर बनेगा? शहर C बनेगा। फिर जो शहर B है शहर E के उत्तर में, शहर E जो है शहर D के पश्चिम में, तो D के पश्चिम में मेरे भाई कौन सा शहर बनेगा? सर यहाँ पे बनेगा तुम्हारा शहर E। और जो शहर B है ना, B वो शहर E के उत्तर में है, तो E के उत्तर में कौन सा शहर है? तो शहर B है। फिर तुमसे बोला कि शहर ई शहर डी के पश्चिम शहर सी के संदर्भ में बी की स्थिति क्या है। तो मेरे भाई यहाँ पे तुम्हारा शहर सी है, ठीक है, यहाँ पे है तुम्हारा ये शहर सी। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक क्रॉस बनाता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्रॉस बनाता हूँ। मान लो इस तरीके का ये क्रॉस है, तो ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण दिशा, ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा। लेकिन बी कहाँ पर है सर? बी तो देखो ऐसे इधर है, ऐसे बी तो ऐसे है, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी सर? ये उत्तर हो जाएगी और ये पश्चिम हो जाएगी, तो उत्तर पश्चिम में है। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है।
क्लियर मेरे भाई। तो राइट आंसर ए देने वालों के मजे हैं। तुम देख लो मेरे भाई, एक एक लाइन को ध्यान से देखिए, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे ये सवाल हुआ है। शहर डी, शहर ए के पश्चिम में, तो ए के पश्चिम में डी हो गया, पहली लाइन क्लियर है भाई। शहर सी, शहर ए के दक्षिण में, जो सी है वो ए के दक्षिण, तो ए के नीचे ही तो है मेरे भाई शहर सी। फिर तुमसे बोला शहर बी, शहर ई के उत्तर में है, तो ई के उत्तर में ही तो है शहर बी, ये लाइन भी क्लियर है। फिर तुमसे बोला शहर ई, शहर डी के पश्चिम, तो डी के पश्चिम में ही तो है ई। तो मेरे भाई सी के संदर्भ में बी की स्थिति क्या है, तो ऐसे है ये, तो ऐसे तो मेरे भाई उत्तर पश्चिम दिशा ही होती है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए, उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए 90वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। तो बताइए मेरे भाई इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, 12 में 10 जोड़ेंगे 22 होगा, 22 में 11 जोड़ेंगे 33 होगा, 33 में 12 जोड़ेंगे 45 होगा, 10 11 12, अब इसमें जोड़ दो 13। तो मेरे भाई 45 में 13 जोड़ेंगे, आंसर आएगा 58, जो कि ऑप्शन ए है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 10वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने। उत्तर की ओर अभिमुख 48 व्यक्तियों की एक पंक्ति में परी दाएं छोर से 13वें स्थान पर है, जबकि विवेक परी के बाएं 16वें स्थान पर बैठा है। तो पंक्ति के बाएं छोर से विवेक का स्थान बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई ध्यान से देखो, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है। ये एक तुम्हारे पास में पंक्ति है, इसमें टोटल आदमी बैठे हुए 48, अब 48 आदमी हैं। परी दाएं छोर से 13वें स्थान पर, मान लो यहाँ से परी गई, अब यहाँ से जो परी है वो गई, अब यहाँ पे परी बैठी हुई है मेरे भाई, यहाँ पे परी बैठी हुई है कौन से नंबर पर, 13वें नंबर पर। अब विवेक जो है परी के बाएं कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, 16वें स्थान पर, तो यहाँ पे परी बैठी हुई है, इसका बायां 16वें नंबर पर। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कौन बैठा हुआ है मेरे भाई आपका, यहाँ पे विवेक बैठा हुआ है, और ये कौन से नंबर पर है भाई, इससे परी से 16वें नंबर पर है, तो परी से 16वें नंबर पर ये है। तो मेरे भाई देखो टोटल आदमी कितने हो गए, इधर वाले कितने थे, 13 बच्चे तो ये थे, और 16 बच्चे ये है, तो 13 और 16, देखो यहाँ से अब लगाओ तुम, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर तुम लगाओगे तो 13 तो ये और 16 ये, तो 13 और 16 कितने हो गए, टोटल हो गए 29। तो मेरे भाई टोटल बच्चे 48 थे, तो 48 में से अगर मैं 29 घटाऊंगा तो आंसर कितना आएगा मेरे भाई, आप बोलेंगे सर 9, यानी 19 बचेगा, यानी ये टोटल बच्चे कितने बचेंगे, 19। लेकिन तुमसे तो विवेक पूछा है ना कि विवेक कौन से नंबर पर है, तो 19 बच्चे तो ये और एक खुद विवेक हो गया, तो 19 बच्चे तो ये बच्चे हैं, एक विवेक हो गया, टोटल बच्चे 20 हो गए, 19 और एक विवेक 20। तो जिन्होंने 20वां दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का गलत है। 11वें नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, तो सभी बच्चे बताएंगे भाई सवाल का आंसर आप लोगों का क्या होगा। ठीक है भाई, प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणा और भाग को बदल दिया जाए। ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है, कम से कम 2 क्वेश्चन एग्जाम में तो आएंगे। तो भाई ध्यान से देखिए, 42 का 42 हो गया, आगे गुणा है, तो सर गुणा और भाग को तो बदलना है मेरे भाई, तो यहाँ पे मैंने 6 लगा दिया। माइनस और प्लस को बदलना, माइनस की जगह पे प्लस, प्लस की जगह पे माइनस, भाग की जगह पे गुणा लगा देंगे 5। 6 7 का 42, 7 बढ़ जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 12 और 7 19 में से 15 घटाएंगे, आंसर 4 आएगा, बात खत्म। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं भाई। देखो 12 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने क्या है। ठीक है, इसमें भी वही बताना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुणा और भाग को भी बदल दिया जाए। तो भाई ध्यान से देखिए, 231 का 231, आगे भाग का चिन्ह है, भाग की जगह पे गुणा लिख देंगे 3, माइनस की जगह पे प्लस लिख देंगे 721, गुणा की जगह पे भाग लिखेंगे 7 और प्लस की जगह पे माइनस लिखेंगे 24। तो भाई देखो 231 को 3 से गुणा करेंगे तो 669 आएगा, प्लस 103, इसका भाई 7 21, 7 कम 7, ठीक है, और माइनस का 24 तुम्हारा ये हो ही जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 772। 772 में से 24 घटाएंगे, 12 में से 4 गया, तो कुछ गलती कर रहे हैं कि भाई हम लोग। ठीक है, 1 सेकंड भाई, माइनस की जगह पे प्लस कर दिया, प्लस की जगह पे माइनस कर दिया। ठीक है, 12 में से 4 गया तो 8 बचना चाहिए भाई। ठीक है, 1 सेकंड भाई, फिर से देखते हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। देखो गुणा की जगह पे भाग लिखना, भाग की जगह पे तो गुणा लिखना था। ठीक है, तो 2 इसको गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 21 31 2 नंबर 31 93 में होता है भाई, सॉरी
93 होगा, ठीक है, ये होगा 63 होगा, ठीक है। तो 3 और 3 होगा 6, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो मेरे पास 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, और यहाँ पर तुम्हारा कितना बचेगा, तो यहाँ पे तुम्हारा 7 में से 2 गया तो 5 बचेगा, और यहाँ पे तुम्हारा कितना बचेगा 752, ठीक है भाई। तो 752 आंसर आना चाहिए। अभी भी कहीं गलती कर दी कि हमने भाई 3, देखो 3 3, अच्छा यही गलती है भाई, सबसे बड़ी गलती तो हम यहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकंड भाई, ठीक है, सबसे बड़ी गलती हम यहीं कर रहे हैं, ये हमने गलत कर दिया, इसको भी काटो, इसको भी, ठीक है मेरे भाई। तो देखो यही गलती कर दी हमने, इसको इससे गुणा करेंगे, 31 तिया 93 होता है, ये तो 600 ये 93 होगा मेरे भाई, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो मेरे भाई ये 796 होगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरे भाई 2 बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ पे 772 बचेगा, बात खत्म, ठीक है। तो ये 631 तिया 93 होता है, मैं 31 तिया 69 कर दिया था, ठीक है। आइए 13 नंबर का सवाल है। तो मेरे भाई देखो ये बिल्कुल सिंपल सवाल है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन मैं ही करवाऊंगा, तो तुम क्या करोगे मेरे भाई, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूं भाई कि कौन कौन बच्चा इस क्लास को देख रहा है। अब जो बच्चा देख रहा होगा वो बच्चा तो इसका आंसर कर देगा, और जो बच्चा नहीं देख रहा होगा क्लास को वो इसका आंसर नहीं कर पाएगा, ठीक है। आइए 14 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। ऐसे कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम और जिनके ठीक बाद में भी एक विषम, यानी ऐसी विषम संख्या ढूंढ लो जिनके पहले भी विषम संख्या हो और जिनके बाद में भी विषम संख्या हो, ठीक है। यानी लगातार 3 विषम संख्या होनी चाहिए मेरे भाई। तो लगातार 3 विषम संख्या मेरे भाई कहाँ पे मिलेगी, 133 देख लो मेरे भाई, 1 3 3 तीनों विषम है मेरे भाई। फिर इस 337 को देख लो, 3 3 7 तीनों विषम है मेरे भाई। फिर इसको देख लो मेरे भाई, 379 को देख लो, 3 7 9 तीनों विषम है मेरे भाई। फिर 379 हो गया। फिर इस 799 को देख लो मेरे भाई, 7 9 9, ठीक है मेरे भाई। फिर तुम ऐसे करो, इस 999 को देख लो, 9 9 और 9 तीनों विषम हो गई मेरे भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखो 117 को देख लो मेरे भाई, 117 को देख लो। फिर इस 171 को देख लो, 171। तो मेरे भाई मेरे हिसाब से तो इतनी ही है अब, ठीक है, मेरे हिसाब से तो इतनी है भाई। 133 हो गया, फिर 337 हो गया, फिर 799 हो गया, 369 हो गया, फिर 999 हो गया, 117 और 171 हो गए, ठीक है भाई। तो मेरे हिसाब से तो इतनी है, 3 और 3 6 और 1 7। तो जिन्होंने भाई सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है, इसमें भी आपको वही बताना है, ठीक है, कि ऐसी कितनी विषम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम और बाद में एक सम, यानी ऐसी विषम संख्या ढूंढो जिनके पहले तो विषम हो, पहले विषम हो लेकिन बाद में सम हो मेरे भाई। ऐसी विषम संख्या ढूंढो जिनके पहले सविषम लेकिन बाद में सम, यानी कहने का मतलब ये है कि 2 विषम संख्या एक सम संख्या, 2 विषम और एक सम। तो 376 को देख लो मेरे भाई, 3 7 6 दोनों विषम है और ये तो सम हो गया मेरे भाई। तो एक तो ये हो गया 376। एक मेरे भाई आप किसको देख लो, ठीक है, एक आप देख लो किसको, देखो 972 को देख लो मेरे भाई, 972 दोनों विषम है और एक सम है। और ढूंढो मेरे भाई, और ढूंढो, अगर कोई मिल जाए तो, ठीक है, और ढूंढ लो मेरे भाई, अगर कोई मिल जाए तो 2 विषम होनी चाहिए और एक सम होनी चाहिए। तो लगातार 2 विषम संख्या, लगातार 2 विषम संख्या, लगातार 2 विषम संख्या। देखो ये दोनों विषम है लेकिन सम नहीं है, ये दोनों विषम है सम नहीं है, ठीक है भाई, ये दोनों विषम है सम है, तो 2 ही है भाई मेरे हिसाब से तो, ठीक है, मेरे हिसाब से तो 2 हैं। किसी को ज़्यादा दिखाई दे रहे तो वो भी कमेंट कर सकता है। 16 नंबर का सवाल है, ए का अर्थ भाग, बी का मतलब गुणा, सी का मतलब प्लस और डी का मतलब माइनस। तो बताइए भाई प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो मेरे भाई, 7 की जगह पे 7 लिखेंगे, आगे बी है, बी का मतलब गुणा लगाएंगे 4, आगे डी है, डी का मतलब माइनस लगाएंगे 18, आगे ए है, ए का मतलब भाग लगाएंगे 9, आगे सी का मतलब प्लस लगाएंगे 16 और आगे भी फिर से सी है तो सी का मतलब प्लस लगा देंगे 14। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए, 7 चौका 28 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा, 16 और 14 30 हो जाएगा। तो भाई देखो 28 में से 2 घटाएंगे तो 26 प्लस में 30 कितना होता है मेरे भाई आपका 56। तो ए आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। आइए मेरे भाई
17 नंबर का सवाल तुम्हारे सामने है। ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके ठीक पहले एक विषम और ठीक बाद में भी एक विषम, यानी ऐसी सम संख्या ढूंढो जिनके पहले भी विषम हो और जिनके बाद में भी विषम हो। तो बताइए मेरे भाई ऐसा जोड़ा आपको कहाँ मिलेगा। तो एक 343 हो जाएगा, 3 4 3 देख लो ये सम है और ये भी विषम और ये भी विषम, तो एक तो ये हो जाएगा मेरे भाई। एक आपका ये 147 हो जाएगा, 147 देखो ये सम है, ये भी विषम और ये भी विषम हो जाएगा। फिर मेरे भाई और ढूंढो, ठीक है मेरे भाई, बीच में सम दोनों, ठीक है बीच में सम होनी चाहिए, दोनों तरफ विषम होनी चाहिए। तो और ढूंढो मेरे भाई ऐसा जोड़ा कहाँ पे मिलेगा आपको। देखो एक तुम्हारा ये हो जाएगा कौन सा, 327 को देख लो मेरे भाई, 327 को ये सम है और ये दोनों तरफ विषम हो गया। और ढूंढो मेरे भाई कहीं पर अगर ऐसा कुछ जोड़ा मिल जाए तो ठीक है, जहाँ पर एक सम होनी चाहिए और दोनों तरफ विषम होनी चाहिए। तो ऐसा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा भाई, मुझे तो 3 ही दिखाई दे रहे हैं भाई। किसी को अगर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो एक देखो ये और दिखाई देगा भाई मेरे को, ठीक है, एक मेरे को 729 और दिखाई देगा, ठीक है 729 ये सम है और ये दोनों विषम हैं, तो एक ये हो जाए 4 हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो मुझे तो 4 दिखाई दे रहे हैं भाई, किसी को 4 से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो वो कमेंट कर सकता है। 18 नंबर का सवाल है, पीकू, अमन, कृष्णा, दीपा और श्रुति एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे। तो भाई कितने आदमी हैं सर, पीकू, अमन, कृष्णा, दीपा, श्रुति 4 आदमी हैं, तो 5 आदमी, ठीक है। तो ये मैंने एक वृत्ताकार मेज बनाई, 5 आदमी हैं, गोल मेज पर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ठीक है मेरे भाई। केंद्र की तरफ सबका मुंह है, तो इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब सवाल को देखो, तुमसे बोला कि श्रुति और दीपा का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है, श्रुति और दीपा का निकटतम पड़ोसी है। ये क्या है मेरे भाई, टाइपिंग मिस्टेक है क्या। दीपा और कृष्णा का निकटतम पड़ोसी पीकू है मेरे भाई। तो यहाँ पर तो मेरे भाई देखो टाइपिंग मिस्टेक है इस सवाल में, ठीक है, सवाल में टाइपिंग मिस्टेक है भाई। श्रुति और दीपा का निकटतम पड़ोसी है, अब कौन है पड़ोसी मेरे भाई, उसके बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बोला गया। दीपा और कृष्णा का पड़ोसी पीकू है, तो मेरे भाई ऐसे दीपा और कृष्णा का पड़ोसी कौन है मेरे भाई, आपका पीकू है। और श्रुति और दीपा का पड़ोसी कौन है भाई, श्रुति और दीपा का पड़ोसी मेरे भाई, तो यहाँ पे अमन लिख सकते हो आप, ठीक है भाई, यहाँ पे अमन लिख सकते हो कि यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाए, अमन हो जाए, ठीक है भाई। एक अमन नहीं बस, देखो इसको ऐसे कर लो कि श्रुति और दीपा का पड़ोसी तो अमन है, तो श्रुति और दीपा का पड़ोसी अमन हो गया, और दीपा और कृष्णा का पड़ोसी पीकू हो गया, तो दीपा और कृष्णा का पड़ोसी पीकू हो गया। तुमसे बोला अमन के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एक तो दीपा है और एक श्रुति है, तो दीपा और श्रुति ऑप्शन बी होगा। तो बी आंसर देने वालों का सही है, बाकी सभी का गलत हो गया है। क्लियर मेरे भाई, बिल्कुल। तो ये थी आज की क्लास, उम्मीद करूंगा क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई। साथ में भाई जिन भी बच्चों को ये पीडीएफ चाहिए, इस पीडीएफ में आपको चारों की चारों सब्जेक्ट जैसे कि करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग और मैथ, चारों की चारों सब्जेक्टों के इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन मिलेंगे, साथ में उन क्वेश्चनों का डिटेल में सॉल्यूशन मिलेगा। अगर कोई बच्चा ध्यान से मन लगा के इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो उसका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि भाई गारंटी है कि जैसे क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ में दूंगा वैसे ही क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मात्र और मात्र 100 रुपये का पीडीएफ है, जिस भी बच्चे को चाहिए इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज करके 100 रुपये में चारों के चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो क्या सोच रहे हो भाई, उठाओ अपना मोबाइल और कर दो व्हाट्सएप पे मैसेज।